ये एक बहुत बड़ा मजाक है यहाँ के आरजी मुलाजमीन के साथ, उन आरजी मुलाजमीन के साथ जिन्होंने पिछले 25 बरस से यहाँ की आवाम की खिदमत की है, यहाँ की सरकार की खिदमत की है, मुख्तलिफ महकमों की खिदमत की है, जो बुनियादी काम चला रहे हैं यहाँ की सरकार की और बुनियादी काम चला रहे हैं यहाँ के डिपार्टमेंट्स की। 11 रुपए का इजाफा किया गया आज के दौर में। और 2018 की अगर हम बात करेंगे, 7th पे कमीशन ने उस वक्त 2018 में 18,000 रुपया रिकमेंड किया था मिनिमम वेज, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया था, उसको इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ने भी एक्सेप्ट किया। और उसके बाद अगर आज के दौर में 2023 की बात चल रही है, 2023 चल रहा है, तो 2023 में आप 11 रुपए का इजाफा कर रहे हो, 9,000 रुपए दे रहे हो। 2018 कहां और 2023 कहां? एक मामला ये। दूसरी बात यह है कि जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था लद्दाख, और लद्दाख में इस वक्त 450 रुपये दे रहे हैं अनसिक्लेड का। उनका हाई कोर्ट अभी हमारे साथ ही है, अभी यहां से डेप्यूटेशन पे वहां पे मुलाजमिन जा रहे हैं, अभी भी हम उनके साथ बहुत से ऐसे मामला थे जो मुश्तरका है। अगर इसी स्टेट का वो हिस्सा था, वहां पे 450 रुपए दिन का देते हैं, यहाँ पे 311 रुपए देते हैं। ये हमारे जख्मों पर नमक पाशी के बराबर है। एक मामला ये। और दूसरा मामला ये है कि आज सरकार देखिए, बिजली फीस में इजाफा है, वाटर टैक्स में इजाफा है, और एक टैक्स आ गया, प्रॉपर्टी टैक्स। इसका मतलब सरकार ने 11 रुपए का इजाफा किया, सिलेंडर में भी गैस सिलेंडर में इजाफा, मिट्टी के तेल में इजाफा, बिजली फीस में इजाफा, वाटर टैक्स में इजाफा, प्रॉपर्टी टैक्स में भी इजाफा। 11 रुपए के बदले हमने 11,000 रुपए सरकार को देने हैं। सरकार चाहती है कि वो हमें भूखा प्यासे मारना चाहती है। सरकार से हमारी अपील होगी, हम अपने फैसलों पर नजरसानी करे, प्रॉपर्टी टैक्स पे भी नजरसानी करे, और यहाँ के आरजी मुलाजिमिन के साथ इंसाफ किया जाए। आप एक आरजी मुलाजिम से 90,000 मुलाजिम का काम ले रहे हो और उसको आप 11 रुपए दे रहे हो। आज के दौर में, इस दौर में भी आप 11 रुपए दे रहे हो, ये तो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। ये आज के दौर में नरेंद्र मोदी जी आज कह रहे हैं कि हम नया कश्मीर बनाने जा रहे हैं। क्या ये नया कश्मीर है? आप किसी से भी पूछे कि आज के दौर में आप 11 रुपए दे रहे हैं एक मुलाजिम को, ये कहां का इंसाफ है? ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है और ये बेगार लेने के बराबर है। हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं, इसको मुस्तरद करते हैं और सरकार से मुतालबा करते हैं कि एक आरजी मुलाजिम को वही रेट दी जाए जो यहाँ के कंस्ट्रक्शन लेबर को दी जा रही है, जो सिक्लेट लेबर को दी जा रही है। सिक्लेट का कहीं जिक्र ही नहीं है। और दूसरा मामला, अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी 100 रुपया दिया जा रहा है, उनका तो इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। अभी भी ऐसे लोग हैं जो 1500 रुपये 1500 रुपये 2000 रुपये में काम कर रहे हैं, चाहे एचडीएफ है, चाहे हॉस्पिटल कंसल्टेंट्स है, स्वीपर्स है, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स है, जिनने अपना सब कुछ कुर्बान करके सरकार ये खिदमत की है। उनके बारे में भी सोचा जाए। सरकार को चाहिए 311 में इजाफा करके 800 रुपया से 1200 रुपया कर दिया जाए। ये इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ने भी मुतालबा किया है, हमारा भी मुतालबा है, और रेगुलराइजेशन के साथ की जाए, और उन लोगों के बारे में सोचा जाए जो अभी भी मिनिमम वेज से कम ले रहे हैं। ये चीज तो सेटिस्फैक्ट्री हो ही नहीं सकती है। हमने इससे पहले भी जब सरकार ने कमेटी तश्कील दी थी मिनिमम वेजेस को रिवाइज करने के लिए, उस वक्त भी उन लोगों को बुलाया गया जो सरकार की नजर में उनके गुड बुक्स में थे। आई एम सॉरी टू से दिस, जो ग्राउंड पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं डिलीवरीजर्स की, उनको नहीं बुलाया गया था, क्योंकि शायद उनको कहीं ना कहीं ये पता था कि ये लोग मुतालबा वही करेंगे जो हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में डिलीवरीजर्स को मिलता है, जैसे दिल्ली है या यूटी ऑफ लेह है, या जितने भी बाकी स्टेट्स में आप देखेंगे डिलीवरीजर्स की मिनिमम सैलरी 18,000। उसके बाद में जम्मू कश्मीर में आपने 300 रुपए को 311 रुपए कर दिया। ये तो मजाक है डिलीवरीजर्स के साथ। हम नहीं समझते हैं कि ये कोई रिवाइज है। हम चाहते हैं कि जो यूटी ऑफ दिल्ली में मिलता है वो यूटी ऑफ J&K में भी मिले, क्योंकि एक ही मुल्क है, एक ही संविधान है, एक ही हुकूमत है। तो क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर के जो डिलीवरीजर्स है, जो पिछले 25-30 सालों से पहले रेगुलर, आप एक चीज खत्म कीजिए, उनको रेगुलराइज कर दीजिए। उसके बाद में आप वेज पॉलिसी बनाइए, और वेज पॉलिसी बनाते हुए आप दिल्ली को मद्देनजर रखिए, और बाकी स्टेट जो भी हमारे सिस्टर कंसर्न स्टेट्स है उनको मद्देनजर रखिए। और जिनका टाइम हो चुका है, अब जो लोग इस वक्त 20-25 साल पहले ही अपनी जवानी के दे चुके हैं एज अ डिलीवरीजर, उनका टाइम है रेगुलराइजेशन। उनको पक्का करने की जरूरत है। 11 रुपए देकर आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। सर, अभी आप देखिए सख्त की हालत, जो महंगाई अरूज पे हर एक चीज में इजाफा हो रहा है। अभी कल ही एक और ऑर्डर आएगा प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज होगा। आप इस डेली वेजेस पे जो अभी 300 ही कमा रहा है उस पे मैं वही कहना चाहता हूं, सरकार को सोचना चाहिए। देखिए, हम सरकार को मशवरा देते हैं, हम उन पर तनकीद नहीं करते हैं, लेकिन उनको हम खुदारा ये कह रहे हैं कि जब आप
टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, अब प्रॉपर्टी टैक्स है, हर एक स्टेट में है। मैं नहीं कहूंगा कि उन्होंने कोई नई चीज इंट्रोड्यूस की, यहां नहीं थी, लेकिन पहले उनको देखना है कि जो लोग कमाने वाले हैं, जो डेली वेजर्स है, मुलाजमीन है, क्या उनमें यह क्षमता है कि वो इन सब टैक्सेस को बर्दाश्त कर सके। आप बेशक टैक्स ले लीजिए, आप और भी कोई टैक्स लगाइए, लेकिन पहले हमें उस काबिल तो बनाइए कि हम वो टैक्स पे कर सके। अब जैसे आपने भी कहा, जो 300 रुपये तनख्वाह लेता है दिन की, 9,000 रुपए में वो टैक्स देगा, अपना घर चलाएगा, अपने बच्चों को पालेगा, उनको तालीम देगा। मतलब कौन सी दुनिया में हम रहते हैं। आज के जमाने में 9,000 रुपए पे किसका गुजारा हो सकता है। तो हम गुजारिश करूंगा, मैं एज अ प्रेसिडेंट ईजैक, मैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से, गवर्नर साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करूंगा कि इस पर थोड़ा सा वो हमदर्दाना गौर करे और कंसिडरेशन में ले। ये डेली वेजरों की हालत बहुत खराब है। इन्होंने अपनी जिंदगी इस महकमे को, जितने भी महकमों में वो काम कर रहे हैं, इस रियासत को दिए हैं। जितने भी स्कीम आप देखें, जब ये डेली वेजर, मैं PHE की बात करूंगा, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, वहां पे 300 स्कीमें थी, तो ये डेली वेजर चला रहे थे। गवर्नमेंट ने 300 स्कीमों को 4,000 तक ले गए हो, यानी हर एक स्कीम इंट्रोड्यूस की, उनकी तादाद 4,000, और वही डेली वेजर उन 4,000 स्कीमों को चला रहे हैं। कोई टेक्नीशियन के बदले काम कर रहा है, कोई मैकेनिक के बदले काम कर रहा है, कोई किसी और ऊंचे ओहदे के मुलाजिम के बराबर काम कर रहा है, लेकिन बदले में आप उसको 311 रुपए देंगे, ये ज्यादती है।